हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, पढ़ाई बहुत जोरदार चलानी चाहिए आपको और आई होप आपने चला रखी होगी अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अभी बस फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो लगे हुए हैं इसमें सिलेबस पूरा करने में, रिवाइज करने में, पीवाईक्यू करने में, उन सब की ऑलमोस्ट 99% बच्चों की बस एक ही समस्या है कि सर कितने मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल आएगी और वो मार्क्स हम कैसे अचीव करें, कैसे लाएं इन बचे हुए 70-80 डेज में, जो 70-80 डेज बच रहे हैं इनमें इसको कैसे अचीव करें। तो बच्चों यही मैं आपको बताने वाला हूं कि कितनी परसेंटाइल, ठीक है, आपको मिल जाएगी कितने मार्क्स पे इस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब बच्चों यहां पे इस सेशन में मैं जो भी डेटा एनालाइज करूंगा या आपको बताऊंगा वो हर साल के फर्स्ट अटेम्प्ट के डेटा को एनालाइज करके, कलेक्ट करके, फिल्टर करके तब बनाया हुआ है, ठीक है ना। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको 99.5 प्लस परसेंटाइल चाहिए, ठीक है भाई, आपको 99.5 की प्लस परसेंटाइल चाहिए तो उसके लिए आपको 205 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। इतने आ गए तो इतनी परसेंटाइल जरूर आएगी, इससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो और अच्छी परसेंटाइल हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर आपको 205 मार्क्स लाने हैं तो कम से कम 70 मार्क्स पर सब्जेक्ट होने चाहिए, 70 मार्क्स पर सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी कि आप ये सोच के चलो कि 70-75 से ज्यादा मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाने हैं मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी आपकी ये वाली परसेंटाइल बनेगी। 99 परसेंटाइल के लिए आपके मार्क्स 175 तक होने चाहिए, यानी कि समझ लो 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपके आने चाहिए। किसी में अगर 5 नंबर कम आ रहे तो दूसरे सब्जेक्ट में 5-6 नंबर ज्यादा होने चाहिए, ठीक। 98 तक परसेंटाइल आती है अगर आपके 150 मार्क्स हैं, यानी कि कम से कम 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपके आने चाहिए। और भाई 97 परसेंटाइल तब आती है जब 135 मार्क्स आपके आते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स पर सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, ठीक। 95 परसेंटाइल के लिए आपके 115, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 40 मान लो, 40-42 पर सब्जेक्ट पीसीएम में, इतने ही फिजिक्स में, इतनी केमिस्ट्री। अब बच्चों ये अचीवमेंट कैसे किया जाता है कि हम इस कैटेगरी में फॉल कर जाएं या इसमें फॉल कर जाएं, कैसे? यानी कि हर सब्जेक्ट में 70 प्लस मार्क्स लाए जा सकते हैं क्या इन जो 70-80 डेज बचे हुए हैं? तो बच्चों आंसर है यस, ठीक। बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन एवरेज लेवल पे होती है, देखो भाई एक जज्बा और एक इच्छा जरूर होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो वो जज्बा और इच्छा वाले बच्चे जो चाहते हैं कि मेरी अच्छी परसेंटाइल आए, मैं पढ़ने को तैयार हूं, वो बच्चे इन 2-3 महीनों में जो एग्जाम से पहले वाले होते हैं एकदम फोड़ डालते हैं, कमाल कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं। और बच्चों आप भी कर सकते हो, ठीक। आपको बस क्या करना है बच्चों, फोकस करना है अपनी स्टडी पे। किस चीज को माइंड में रख के कि आपको सिलेबस 90% से ज्यादा कंप्लीट करना है, 90% से ज्यादा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको हार्ड क्वेश्चन ट्राई नहीं करने हैं इन 2-3 महीनों में। हार्ड क्वेश्चन ट्राई नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि आपको छूने ही नहीं है, करने ही नहीं है, आपको उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आपको इनके बजाय मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करनी है इजी वाली, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टाइप की प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा टाइप के केसेस आपके सामने से निकलने चाहिए, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, प्लान के साथ ही काम करना है, बिना प्लान और गाइडेंस के बिना काम नहीं करना। अपने आप से खुद से प्लान बना के जब हम करते हैं तो वो होती नहीं है, लेकिन जब हम कुछ ज्वाइन कर लेते, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते, तो वो अपनी स्पीड से चलता रहता है और हम उसके साथ चलने की कोशिश करते रहते हैं। तो भाई इस चीज को, मेरे को आप कोई लालची या ऐसा इंसान मत समझिए, मैं आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूं। कोई प्रॉपर अच्छा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई गाइडेंस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप 2-2.5 महीने प्रॉपर डायरेक्शन में चल पाओ, अच्छी डायरेक्शन में चल पाओ। प्रॉपर तरीके से आपका एक टॉपिक को जितना समय देना है उतना ही दो, कहीं उससे ज्यादा ना बह जाओ।
और कोई टॉपिक को बहुत कम समय ना दे दो आप, तो एक प्रॉपर रिवीजन के लिए, प्रॉपर टेस्टिंग के लिए, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीशन के लिए गाइडेंस में जाना जरूरी है। तो ये मेरी एडवाइस है आपको। और मिनिमम 14 आवर पर डे की पढ़ाई करनी है, जिसमें 4 से 5 आवर्स आपको केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली। ये आप बिल्कुल बहुत ध्यान रख के कुछ भी कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस अभी से होनी जरूरी है। और कम से कम 2 टेस्ट पर वीक आप अब देने शुरू कर दीजिए, 2 टेस्ट पर वीक अब आपको देने शुरू करने। तो बच्चों ये सारी चीजें देख के इतने एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने भी, क्योंकि हम भी बहुत सारे टीचर्स एक अच्छी मतलब ग्रुप में रहते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमने भी एक ऐसा ही बहुत बेहतरीन लेवल का क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है बच्चों, ऑल स्टार क्रैश कोर्स, ठीक है ना, जो कि अक्टूबर 25 से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें सारी की सारी चीजों का ध्यान रखा गया, पूरा फुल रिवीजन होगा, इसमें 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, पर वीक टेस्ट भी होंगे आपके, ठीक है बच्चों, और जितनी भी चीजें नोट्स वोट्स फॉर्मूला शीट सब चीजें इसमें इंक्लूड है। तो किसी बच्चे को इन 2-2.5 महीनों में मैक्सिमम मार्क्स हम क्या करके दिला सकते हैं, वो सब हमने इस बैच में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको 9999 में मिल रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट तक से पहले ही सिलेबस पूरा हो जाएगा बच्चों। और जब भी आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करो तो NKC सर कोड डालना नहीं भूलना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मतलब आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे किसी गाइडेंस में। और बच्चों बेस्ट ऑफ लक।